गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 13 जंगल की राम कहानी। तो चलते हैं, पद्यांशों के अर्थ हम समझेंगे पढ़ने के साथ साथ, और आप ध्यान से सुनेंगे कि इन पद्यांशों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले ले लेते हैं। सुना सुनाओगा भाई मन जंगल के राम कहानी, जंगल हमर सगा संबंधी जंगल हमर जिनगानी। जंगल मां रिहिन पुरखा मन, जन्म करम जंगल मां, जंगल के फर फूल लखा के बाढ़िन ओकर बलमा। जंगल कभू कभू नहीं मांगे कुछु, ओ हर अड़बड़ दानी, सुनो सुनो गा भाई मन जंगल के राम कहानी। तो संगी मन, ठीक है, तो क्या करना चाहते हैं पाठ में, मतलब इस पाठ में क्या कहना चाह रहे हैं। आपको हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी भी आनी चाहिए ये, ठीक है, क्योंकि आप ये छत्तीसगढ़ी में हम पढ़ रहे हैं ये पाठ को, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और समझिए ये पाठ में क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक, और कौन सी बात को कहना चाह रहे हैं कवि। तो इसमें कहा जा रहा है कि सुनो सुनो भाइयों जंगल की राम कहानी, जंगल ही हमारे सगे संबंधी है, जंगल ही हमारी जिंदगी है। हमारे पूर्वज जंगल में ही रहते थे, जंगल के फल फूलों को ही खाकर वे बलशाली बने हैं। जंगल कभी हमसे कुछ नहीं मांगता, वह बहुत दानी है। जंगल हमसे कभी ये नहीं कहता कि हमें ये ला कर दो या वो ला के दो। कभी कहते हैं क्या पेड़ पौधे या जंगल? नहीं, वरन हमें बहुत कुछ देते हैं, जैसे फल फूल कंद मूल पत्ते इमारती लकड़ी, यहाँ तक कि औषधि भी हमें जंगलों से प्राप्त होती है। और यही है जंगल की राम कहानी, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं याले पैराग्राफ में। जंगल माँ मंगल कही थे, जेन सच है 16 आना, जंगल माँ कहाँ है फैक्ट्री, कहाँ उहाँ कारखाना, उहाँ कहाँ प्रदूषण राक्षस, ओ नो है राजधानी, सुनो सुनो गा भाई मन जंगल की राम कहानी। तो इस पद्यांश में कहा जा रहा है कि जंगल में मंगल बोलना बिल्कुल ही सच है, क्योंकि जंगलों में ना फैक्ट्री होती है, ना ही कल कारखाने होते हैं, क्योंकि फैक्ट्री और कल कारखानों से ही प्रदूषण फैलता है। अगर जंगल में फैक्ट्री और कल कारखाने ही नहीं होंगे तो प्रदूषण कहाँ से फैलेगा, है ना। तो जिसके वजह से प्रदूषण नहीं होता। शहरों में प्रदूषण होता है क्योंकि गाड़ी मोटर कल कारखानों से प्रदूषण होता है। जंगल में शुद्ध और साफ हवा प्राप्त होती है या मिलती है। सुनो भाइयों यह जंगल की राम कहानी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। राम की सल्ला जानेन हमन यही जंगल के खातिर, गौतम जीला ज्ञान मिलिस जंगल माँ घर के बाहिर, जंगल घर ए तपोभूमि ए करे सदा अगवानी, सुनो सुनो गा भाई मन जंगल के राम कहानी। तो इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि राम किशन जंगल में, अयोध्या के राजा राम जो 14 वर्ष का वनवास काटे थे वो भी जंगलों में, जो कृष्ण जी हैं, किशन मतलब सॉरी, जिसमें राम किशन बोला जा रहा है, किशन उनसे उनसे छोटे भाई जो थे लक्ष्मण, उनके बारे में कहा जा रहा है कि राजा राम लक्ष्मण और सीता माता ने वनवास काटा। कितने साल का वनवास? 14 वर्ष का वनवास। कहाँ बिताया है? जंगलों में। यही जंगल में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जंगल पूर्वजों के समय से ही तपोभूमि है, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनि लोग यहीं आकर तपस्या करते थे। जंगलों ने हमेशा उनका स्वागत किया है। यह जंगल की राम कहानी है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। बादर कैसन बिन जंगल के, बिन बादर का पानी, बिन पानी का दुनियादारी कैसन राजा रानी, जंगल की कृपा ले भाई जिए सकल प्राणी, सुनो सुनो गा भाई मन जंगल की राम कहानी। तो इसमें पद्यांश में कहा जा रहा है कि जंगलों से ही वर्षा होती है, बिना जंगल की बरसात नहीं होगी। पानी बिना इस संसार में कोई जीव जंतु नहीं जीवित रह पाएंगे। सभी जीव जंतु क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे।
कोई राजा रानी नहीं होगा, जंगल की ही कृपा से सभी जीव जगत विद्यमान है। सुनो सुनो भाइयों, यही है जंगल की राम कहानी या जंगल की कहानी। तो आपने पढ़ी है ये पाठ जंगल के कहानी। तो आपको पता चला कि जंगल क्यों इतना विशेष है। ठीक, अब आप कर लेंगे शब्दार्थ। ठीक है, जो भी आपको कठिन शब्द लग रहे हैं उसके शब्दार्थ यहाँ दिए हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता है। ठीक है, इसके साथ ही ये पाठ 13 जंगल के राम कहानी हमारा यहीं ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।